Hello everyone. Today I am presenting one of the case study where our patient has already gone through hair transplant surgery. उनकी 2 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो गई और फिर भी उनका रिजल्ट जो है अच्छा आया नहीं था। एक बार एफयूटी जो कि पुरानी टेक्निक थी और एक फिर एफयूई जो थोड़ी लेटेस्ट टेक्निक है, उन दोनों टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। 10 साल के गैप में उनका पहले सर्जरी हुआ था, 5 साल पहले दूसरा सर्जरी हुआ था, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया। तो लेट्स डिस्कस हिज केस स्टडी एंड हाउ वी हेल्प हिम। ओके, तो इनकी एज 47 थी। डॉक्टर बाय प्रोफेशन है, तो डॉक्टर होते हैं तो मेडिकल प्रोसीजर में ट्रस्ट होता है। तो उन्होंने 2 बार सर्जरी करवाई। पहली बार में एफयूटी सर्जरी करवाई थी जो कि 10 साल पहले थी, और दूसरी बार में एफयूई सर्जरी करवाई। अब एफयूई सर्जरी का थोड़ा बहुत रिजल्ट उनका यहाँ पे मेंटेन है, आप देख रहे हो, पर जो एफयूटी सर्जरी वाला रिजल्ट है ऑलमोस्ट उनका लॉस्ट है। मीन्स ये एरिया में पूरा गंदा डैंड्रफ का पैच बढ़ गया था, तो ये वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली उनको वहाँ पे आ गया था। ये पूरा एरिया बाल्डनेस के जोन में थे। 2 बार सर्जरी हो चुकी है, यहाँ स्कार्स भी है। पीछे भी एक एरिया आप देख रहे हो कि एरिया वीक होता गया है उनका, तो डेफिनेटली ये एरिया भी एक प्रॉब्लमेटिक है, उनको वहाँ पे भी इशू आ रहे हैं। तो ये अभी 3rd टाइम सर्जरी कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट अगर 3rd टाइम सर्जरी कर रहा है तो डेफिनेटली टॉर्चर होता है। और उनके हमारे कुछ पेशेंट के रिजल्ट देखे थे तो उनको भी पसंद आए थे, और उसके हिसाब से उन्होंने भी सोचा कि एक बार ट्राई लिया जा सकता है। उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया और कंसल्टेशन के टाइम मैंने पूरी प्लानिंग आगे बढ़ाई। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इनकी साइड प्रोफाइल है, उनका डेफिनेटली फ्रंट का एरिया अच्छे से कवर अप नहीं हो रहा है। वो लंबे बाल रख के वो पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे बाल लंबे करते जा रहे थे, और उससे थोड़ा लंबा बाल होने से वो थोड़ा कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल होता है। और बीइंग डॉक्टर डेली नए पेशेंट से मिलना है, तो प्रेफर करते हैं हर कोई के अच्छे से काम हो। इनके केस में हमने बिग एफयू टेक्नोलॉजी, जो बायो एडवांस इम्प्लांटर विद ग्राफ्ट चिलर टेक्नोलॉजी, वो हमने यूज करी। ये एफयू का एडवांस वर्जन है, जिसमें सफायर ब्लेड से लेके ईप इम्प्लांटर से, ग्राफ्ट चिलर से, ग्रो फैक्टर से लेके सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। इनके केस में जो डोनर एरिया था ऑलरेडी 2 बार यूज हो चुका था, तो हमने 3200 ग्राफ्ट था में 3000 ग्राफ का प्लान बनाया, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर बिकॉज ऑफ मेरी टीम अच्छी है, एक्सपीरियंस है, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। पोस्ट कर में उनको विटामिन, मिनॉक्सिडिल और पीआरपी जो रेगुलरली हर एक पेशेंट को दिया जाता है, वो हमने फॉलो किया था। तो दिस वाज हिज प्लानिंग। डेफिनेटली फ्रंट में अभी अच्छा है, ये हेयरलाइन इतनी बुरी नहीं, तो हमने हेयरलाइन पे फोकस नहीं किया बिकॉज हमें बाकी भी ग्रे एरियाज कवर करने, तो हमारा मेन जोन ये 2 एरिया था। अब आप देख रहे हो इनमें प्लानिंग में मार्किंग थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, इट्स नॉट अ परफेक्ट मार्किंग। हमने ये वाला सेक्शन ऐसा शेप दिया, ये वाला सेक्शन ऐसा शेप दिया, क्योंकि मेजोरिटी उनका हेयरलाइन जोन ये आ रहा है। तो यहाँ पे वो पार्टीशन रखने वाले, यहाँ से बाल ऐसे वो जैसे मैं करता हूँ वैसे भी उनका पार्टीशन यहाँ पे आने वाला है। तो ये पार्टीशन जोन होता है, वहाँ पे हाई डेंसिटी जाना रहता है। तो ये एरिया में डेफिनेटली हाई डेंसिटी में बनना था। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया ये रहता है, फिर सेकंड एरिया ये प्रायोरिटी एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम डेवलप होता है। तो ये पूरा एरिया हमारा सेकंड प्रायोरिटी एरिया है, जिसमें हमें काम करना था। अगर क्लास बच जाते हैं देन वी कैन थिंक अबाउट द 3rd एरिया। आप साइड में से भी देख सकते हो, ये दोनों एरिया ज्यादा खाली दिख रहे हैं। तीसरा एरिया ये वाला है, इसको भी भरना चाहिए। और अगर मैं इसके टॉप व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीछे भी हमने प्लांटेशन किया है। तो ये बैक साइड का एरिया भी थोड़ा थीन था, उसके पर भी हमने काम किया है। हेयरलाइन आप देख रहे हो कि पहले से बेटर हो गई है। इसमें फोटो में थोड़ी ऊपर दिख रही है, पर यहाँ ऑलरेडी हेयर्स है, तो ज्यादा नीचे लेने का भी लॉजिक नहीं था उनका डेफिनेटली। तो उसके हिसाब से भी हमने वो प्लानिंग में सेटल किया था बढ़ाना, तो उसके हिसाब से भी मैनेजमेंट हमने इसमें सेट किया था। तो हेयरलाइन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, सारे डबल ट्रिपल ग्राफ से हाई डेंसिटी प्लांटेशन हुई है, और अच्छे से हमने कवर अप किया है। इस सर्जरी के तुरंत बाद का फोटो है, तो हल्का हल्का क्लॉटिंग और हल्का हल्का रेडिशनेस होना नॉर्मल है। ये सारे एग्जिस्टिंग हेयर है, अच्छी कंडीशन में, उनको मेडिसिन से हमें ग्रो करना है। तो ये एरिया आप देख लो थोड़ा हाई डेंसिटी है, थोड़ा एवरेज डेंसिटी यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे हाई डेंसिटी है। तो रिजल्ट में भी आपको ऐसा दिखेगा ये बट थोड़ा हाई डेंसिटी और ये एवरेज डेंसिटी, यही बाल लंबे होकर यहाँ आ जाते हैं, तो कवर अप होता है। पीछे का एक एरिया भी हमने कवर अप किया था उनका, ताकि उनका रिजल्ट ओवरऑल थोड़ा बेटर आ जाए। सो दिस वाज द प्लानिंग इन इस केस। नेक्स्ट फोटोज आपको ये मैंने क्लियर करके दी है। पोस्ट सर्जरी केयर, तो एक बहुत डाउट होता है कि सर्जरी के बाद क्या क्या ध्यान देना रहेगा, क्या क्या चीजें मैटर करती है। तो दोस्तों कुछ ज्यादा सीरियस चीजें होती नहीं है। सर्जरी के बाद आप घर पे जाके नॉर्मली सो सकते हो पिलो पे, नॉर्मल हेल्दी खाना खाओ, सनलाइट और एक्सरसाइज से थोड़ा बचो, अब जितना हो सकते धूप में लूज कैप पहन के जाओ, प्रॉपर हेयर केयर फॉलो करो, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, स्प्रे
मारने को दिया है, क्लीन करने के लिए क्रीम दी है, वो फॉलो करो। वो बहुत सिंपल है। अगर आपने घर में कभी शेविंग किया है तो उससे भी ये चैलेंजिंग नहीं, उससे सिंपल। 7 डे पे उनको हेयर वॉश करने को बोल दिया गया कि हेयर वॉश करके ले लो, बनाना। ये शेडिंग फेज का फोटो। अभी ये डॉक्टर वो साथ थोड़ा दूर से आते थे, पुणे से दूर सिटी में से रहते हैं, तो डेफिनेटली महीने में एक ही बार मिलना होता था। उनका हेयर वॉश हुआ और उसके बाद ही 7 डे का फोटो। तो इसमें आप देख सकते हो ये शेडिंग फेज में गया है। यहाँ कुछ कुछ बालों की ग्रोथ दिख रही है। ये उनके ओरिजिनल ट्रांसप्लांटेड हेयर थे जो पहले सर्जरी में हुआ था, और ये जस्ट शेडिंग फेज में गया है। तो शेडिंग फेज में क्या होता है कि 90% हेयर्स टेलोजन फेज में चले जाते हैं। आप हमारा अगर पुराना वीडियो देखोगे तो इसमें क्लियर करके हमने बताया कि शेडिंग फेज क्या होता है, टेलोजन इफ्लूम क्या होता है, ग्राफ क्या प्रोसेस से जाता है। तो उसमें आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको पता चलेगा। ये वीडियो की लिंक में नीचे वो डाला हुआ। तो इन पे ये सारा एरिया जो प्लांटेड है हल्का सा रेडिश है। मैंने बताया उनको बहुत गंदा डैंड्रफ और स्कार टिश्यू था, इसीलिए थोड़ा रेडिश है। इनको हमने पीआरपी सजेस्ट किया टू इम्प्रूव दिस। और यहाँ पे 10% ग्रोथ दिख रही थी, दैट इज आइडियल। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट अगर एक महीने पे आपको 10-20% ही ग्रोथ दिखे तो दैट इज आइडियल। इनका इन फ्यूचर बालनेस इसमें हम जज कर पा सकते हैं कि ये एरिया आगे जाके जल्दी फ्यूचर में बाढ़ होने वाला नेक्स्ट एरिया यही। तो इसीलिए पीआरपी ट्रीटमेंट्स उनके लिए बेटर रहेंगे। सो दैट वाज द प्लानिंग इन हिज केस इन दिस सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट टाइम जो आपको फोटो में थोड़ा क्विकली जाता हूँ, तो ये नॉर्मल साइड व्यूज है। दोनों एरिया उनका आप देख रहे हो। 2 सर्जरी के बाद 3rd सर्जरी में फिर भी अच्छे से लोग हैं। इनके अगर पोस्ट सर्जरी वाले फोटोज होंगे दोनों एरिया के, वो भी मैं बीच में आपको शेयर करता जाऊंगा। मेरी टीम ढूंढ के इसमें ऐड करती जाएगी तो आपको अच्छा रहेगा। ये 2 महीने बाद का फोटो है, तो वो 1 मंथ था, ये 2 महीना है। तो इसमें ओरिजिनल हेयर्स अच्छे से आ गए हैं। ट्रांसजेंडर जो पुराने वाले थे वो अच्छे से ग्रो कर गए। सिर्फ मिडल जोन खाली सा दिखता है। तो 2 महीने में कुछ खास ग्रोथ नहीं होती है। अभी भी बाल बाहर नहीं आए। 3rd मंथ में आप देख रहे हो धीरे धीरे थोड़े बहुत बाल ऐड हो गए। विदिन 3 मंथ्स आप अपना पुराना लुक या उससे बेटर लुक में आ जाओगे। अब दोनों एरिया देख सकते हो इन रिमार्केबल है। मीन समझ में नहीं आ रहा है कि 3rd सर्जरी हुई है उनकी। ओके, अगर उन्होंने अलाउ किया होता बियर्ड में से भी निकालना तो और ऐड किए होते हैं। 5 महीने पे आप देख रहे हो काफी अच्छा बढ़िया कवरेज मिल गया उनका। तो एक अच्छा लुक, एक स्टेबल लुक उनको मिल गया है 5 ही महीने में। तो दोस्तों ये कोई सिंपल सर्जरी नहीं थी, ये 3rd सर्जरी है पेशेंट की। पहली में थोड़ा बहुत सक्सेस है, दूसरी में कंप्लीट फेलियर है, और तीसरी में वापस हमने सेट करके दिया। तो कई बार टेक्नोलॉजी का खेल होता है, आपकी पोस्ट केयर का खेल होता है, और आप कौन सी टीम कैसे सर्जरी करे उसका भी मैटर करता है। तो अगर आप भी ऐसे ही, अगर आपकी सर्जरी में कोई फेलियर हुआ है, आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, तो हमारी टीम से संपर्क करें। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे और इनके जैसा ही अच्छा रिजल्ट आने की आपकी भरपूर कोशिश करी जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये आपको केस स्टडी पसंद आई। ऐसी और केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए। हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा एंड वी विल पुट मोर एंड मोर सच केस स्टडी इन फ्यूचर।